रमज़ान से एक दिन पहले वाला दिन था ये, और एक्साइटमेंट रहता है कि अब 1 महीने के बाद ही लंच प्रिपेयर होगा। तो आज मैंने यहाँ से वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। ये यशवीन का जो लंच प्रिपेयर होता है एज़ यूजुअल जो जाता है, उसके ग्रीन वेजीज़ और प्रोटीन और जूसेस जो रहते हैं, ये आप लोगों के साथ मैंने इससे पहले वीडियो में शेयर किया है। तो ये सारी चीज़ें मैं रेडी कर रही थी, और वीडियो बनाने का मेरा एक और मकसद ये है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाह रही थी जो शायद आप लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं पता है तो उन्हें पता चल जाएगा। रमज़ान में ये चीज़ें बनाना बहुत लेज़ी होता है, एटलीस्ट मुझे तो बहुत लेज़ी फील होता है ये सारी चीज़ें बनाने में। मैं टाइम नहीं बोलती हूँ, टाइम की बात नहीं बोल रही हूँ, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें बहुत लेज़ी होती हैं बनाने के लिए। हर चीज़ को ड्राई करके और फिर प्रिपेयर करना पड़ता है, और बहुत टाइम टेकिंग होता है। समटाइम्स तो फील होता है कि चलो पैक ही मंगा लेते हैं ये मसाले, और क्या ज़रूरत है हमें घर में बनाने की, पाउच ला लेते हैं। समटाइम्स मैंने भी ऐसा ही किया है, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें तो आपके फ्रिज में होनी चाहिए। पैक्ड समोसे की पट्टियाँ और समोसे बने हुए ना भी हुए तो चलता है, क्योंकि वो थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाता है रेफ्रिजरेटर का सामान इतना ज़्यादा रमज़ान में खाना। आई डोंट प्रिफर इट एक्चुअली। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा कोई गेस्ट आ रहे हैं या एक दिन प्रायर कुछ तैयारी करनी है तो वो मैं कर लेती हूँ। एक दिन पहले पट्टियाँ बना लिया या पंतराज का रेडी कर लिया, लेकिन इतना पहले से लाइक 15 दिन का 20 दिन का रेफ्रिजरेट करके उसको खाने में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। फिर घर के अफ्तार का क्या ही मज़ा हुआ। मक्खन मैंने सुबह ही निकाल लिया था कि जब मैं किचन में जाऊँगी तो इसका घी निकाल लूँगी और बाकी काम भी मेरे हो जाएंगे। इस तरह से मैं मल्टीटास्किंग करती हूँ, ये आप लोग जानते हैं। और ये कुकीज़ यशवीन बना कर गई थी, बैटर इसका आजी ने रेडी करके अपनी बहन के लिए सेंड किया है। नौरीन को ये ड्रेस इतना पसंद है कि नहाकर फिर से यही पहन ली। हाँ, आज फ्राइडे नहीं है। हाँ, और ये दिस इज नॉट लिपस्टिक। लिपस्टिक है वो? लिपस्टिक है? नहीं, नेल पॉलिश है वो। निदा का लिपस्टिक है वो, आप उसको नेल पॉलिश बोल रही हैं। वो निदा का लिपस्टिक है? हाँ। ओके। लिपस्टिक पूरा दिन क्यों लगता रहता है? डांस क्यों होने लगता? अम्मा पट्टी पास टिंग टिंग टिंग। ओए, गंदी बात। मम्मी सांबर है। हाँ, हाँ। चलो तो टिंग 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 ये आप कृष्ण के पास जाएंगे तो पापा टिंग टिंग टिंग। नौरीन को हॉलीडेज मिल चुके थे सैटरडे ही, तो नौरीन घर पर है। ऐसे भी सैटरडे हॉलीडे रहता है उसका। और ये नौरीन का खिचड़ी मैंने चढ़ा दिया। उसी दौरान मैंने सोचा कि ये काम मैं कर लेती हूँ, जो कि वो पुदीने को तोड़ने का और कोतमीर वगैरह को वॉश अच्छे से करने का। वॉश करके थोड़ा रख देना था ताकि उसका पानी अच्छे से ड्रेन आउट हो सके। और ये सामने आप देख रहे हैं घी भी तैयार हो चुका था, और थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे बॉटल में डालना था। नौरीन को खाना खिलाने के बाद मैं वापस किचन में आ गई थी, और सबसे पहले मैंने ये बॉइल्ड वाटर को इमली में डाल दिया, क्योंकि ये आधे घंटे तक अच्छे से फूल जाएगा, और तब तक कि मैं बाकी चीज़ें कर लूँगी। इससे टाइम काफ़ी बचता है। सबसे पहले मैंने बनाई कोतमीर और पुदीने की चटनी। इसमें बस ग्रीन चिली डाला है, लहसुन नहीं डाला है, और नमक डालकर इसे बॉटल में स्टोर कर लिया। 10 से 12 दिन में ख़त्म हो जाएगा। हर दिन हमारे पास दही वड़ा बनता है माशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड होती हैं, और बहुत ही आलस आता है मुझे बनाने में फ्रेंड्स। और ये जो बचा हुआ धनिया है, कोतमीर बोलते हैं इसे हैदराबाद में, इसे मैंने एयर फ्रायर में डाला। और क्यों डाला वो अभी आप देखिएगा। इसे 20 मिनट तक अच्छे से ड्राई कर लेना है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। 120 से 160 डिग्री सेल्सियस यूज़ कर सकते हैं इसे अच्छे से रोस्ट करने के लिए, ड्राई करने के लिए। यहाँ पर जब तक वो रोस्ट हो रहा था, मैंने तवे पे अजवाइन को रोस्ट किया, अच्छे से रोस्ट कर लिया है, क्योंकि ये सब अगर अच्छे से रोस्टेड नहीं रहता है तो नमी आ जाती है। और ये 2 kg बेसन 1 by 1 ½ kg के पैकेट्स को भी मैंने रोस्ट किया है। ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना रोस्ट कर लिया है कि पानी मतलब ना छोड़े, काइंड ऑफ इससे नमी ना आए डब्बे में रखने से।
और ये 1 महीने तक स्टोर रहे। बेसन में 1 बाय 1 सब कुछ मैं डालती थी लास्ट ईयर तक एक्चुअली। फिर मुझे लगा कि जब इसकी टेक्निक्स बहुत सारे यूट्यूबर ने दिखाई है कि अदरक हल्दी मिर्च मिलाकर ऐसे रख सकते हैं, तो मैंने सोचा जब हल्दी मिर्च मिलाकर रख सकते हैं तो बाकी चीज़ें भी जो मैं डालती हूँ, जैसे कि ये कोतमीर में डालती हूँ, अजवाइन डालती हूँ, कॉर्नफ्लावर हो गया, मैदा हो गया, ये सारी चीज़ें भी तो डाल सकते हैं इसको प्रिजर्व फॉर्म में। तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो इसे ड्राई करके डालते हैं। तो इस तरीके से एयर फ्रायर में अच्छे से वॉश करके मैंने कोतमीर को ड्राई किया है ताकि वो प्रिजर्व फॉर्म में कन्वर्ट हो सके और आराम से इसे 1 महीने तक रखा जा सके। और एक बात मुझे आप लोगों से बोलनी थी दोस्तों कि जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो काम करते करते देखें, इसे कहीं पर स्टैंड में लगा लें या कुकिंग करते वक्त देख सकते हैं। इससे आपका टाइम काफ़ी बचेगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि किसी का भी टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है मेरा वीडियो देखते हुए। अजवाइन, लाल मिर्च और हल्दी मिर्च मिला लेने के बाद अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर को ज़्यादा नहीं डालना है फ्रेंड्स, क्योंकि कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा सख्त कर देता है। सो दैट थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच ही ऐड कीजिए। और थोड़ा सा मैदा ऐड करती हूँ मैं, वो क्रंच और सॉफ्टनेस दोनों का मिक्सचर को बैलेंस करने के लिए। और इस तरीके से ये वाला पाउडर रेडी हो गया। अभी ड्राई हो रहा है हमारा कोथिमीर, कोरिएंडर, उसे मैं निकालूंगी और देखिए कितना अच्छे से क्रिस्पी सा हो गया है, बिल्कुल ये ड्राई है। अब बस हर दिन अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये बेसन निकालिए, उसमें नमक डालिए और तैयार हो जाएगा आपका बैटर। तो ये थी एक छोटी सी टेक्निक जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा मेरे लिए और होपफुली आप लोगों के लिए भी बहुत कन्वीनियंट रहेगा। मिक्सचर को बहुत अच्छे से ठंडा होने देना है, तभी उसे डब्बे में डालना है। और एक स्पैचुला, एक स्पून उस डब्बे के अंदर ही डाल दीजिए, सो दैट बार बार स्पून आपको यहाँ वहाँ से ना लेना पड़े। यहाँ वहाँ से लेने की वजह से वो भीगा हुआ स्पून जा सकता है। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि बहुत सारी चीज़ें मैं एयर फ्रायर में कर रही हूँ, तो इनमें से ये सारी चीज़ें थी। ये है चिली फ्लेक्स बनाने का आइडिया। ये भी बहुत अच्छे से रोस्ट होता है। सिर्फ 2 से 3 मिनट में आप देखेंगे कि इतना अच्छा रेड चिलीज़ रोस्ट हो जाता है और उसका पाउडर इतना अच्छा फ्रेशली घर में निकाला जा सकता है। ये सब मुझे एयर फ्रायर की वजह से ही पॉसिबल हुआ। तो ये मैं बना रही थी चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स के लिए मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए ही इसे रोस्ट किया था। ये सब करते करते आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था मुझे। और यहाँ पर इमली जो मैंने चटनी के लिए दी थी फूलने के लिए, वो भी बहुत अच्छे से फूल चुकी थी। तो इसे मैंने कर लिया अच्छे से ग्राइंड पेस्ट। आप लोगों ने फ्रेंड्स बहुत सारी इमली की चटनी की रेसिपी देखी होंगी, यूट्यूब पर भरी पड़ी है, बट इसे एक बार ज़रूर ट्राई। और जैसा मैं बोल रही हूँ बस वैसे स्टेप फॉलो करना, देखना कितनी ज़बरदस्त टेस्टी चटनी बन के तैयार होगी, जिसे रोटी के साथ भी खाया जा सकता है, पकौड़े के साथ भी, दही वड़े के साथ भी, और बहुत टेस्टी होती है। 15 से 20 दिन आराम से फ्रिज में रखी जा सकती है। बस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो जो मैं बता रही हूँ। तेल में सबसे पहले ज़ीरा और सौंफ का बगाड़ देना है, यानी कि फोड़न भी बोलते हैं उसे। उसमें अच्छे से जब वो अच्छे से जल जाए ज़ीरा और सौंफ, तो फिर हम उसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिए। मैंने 2 चम्मच डाला है 100 ग्राम इमली की चटनी बनाने के लिए, यानी कि 1.5 बॉटल्स इमली की चटनी बनी थी। तो इस पर मैंने 2 चम्मच रेड चिलीज़ डाले थे। आप लोग ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर स्पाइसी खाना चाह रहे तो, बट मेरे हिसाब से इतना ही ऐड कर। के बाद इमली का जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया और उसके ऊपर से डाल दिया गुड़। गुड़ डालते वक्त मैं थोड़ा टेस्ट कर रही थी कि मुझे और कितना ज़रूरत है मिठास की चटनी में, तो वो मैंने धीरे धीरे टेस्ट करते करते डाला है कि कितना कैसा फ्लेवर मुझे चाहिए एग्जैक्ट। देख सकते हैं कि इमली पकने के बाद, गुड़ डालने के बाद कलर भी चेंज हो गया और क्वांटिटी भी कम हो गया है। अब इसमें मैंने डाला था शुगर। तो चीनी जब तक नहीं डालेंगे तो नमकीन सब पन रहता है थोड़ा सा, वो नहीं जाएगा। 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च को पानी में घोलकर उसे अच्छे से मिला दिया था और फिर और अच्छे से पकाया थोड़ी देर तक। कॉर्न स्टार्च चटनी को एक अच्छा सा थिकनेस दे देता है, जिस तरह से हम लोग सूप वगैरह में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, आप लोग को पता ही होगा। तो ये अच्छे से पक जाने के बाद इसे ठंडा करके ही बॉटल में डालना है। कोई भी चीज़ गर्म नहीं डालना है, उससे ख़राब हो जाएगा। और फिर पूरे महीने आराम से पकौड़ों के साथ, दही वड़े के साथ, जिसके साथ भी खाना चाहें खा सकते हैं।
अब हम लोग बनाएंगे चिली फ्लेक्स, जो कि घर में ही बहुत अच्छे से बन जाता है और घर का चिली फ्लेक्स का मज़ा ही बिल्कुल अलग होता है। तो ये चिली मैंने बताया था कि 2 मिनट से 3 मिनट के लिए इसे एयर फ्रायर में रोस्ट कर लेना है 160 डिग्री सेल्सियस पे, और इस तरीके से इसका पाउडर तैयार हो जाता है। ये ज़्यादा ग्राइंड हो गया है क्योंकि मैंने इसे छोटे वाले ग्राइंडर में किया था। अगर फैल में करती तो बहुत अच्छा प्रॉपर फ्लेक्स होता। और बची हुई चिली को एक और बहुत बेहतरीन सा पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और वो मसाला चाट के साथ बहुत टेस्टी लगता है। इस मसाला पाउडर के लिए चिली के साथ रोस्टेड ज़ीरा और काली मिर्च को अच्छे से मिलाकर ग्राइंड कर लेना है, और ये पाउडर जो है वो दही वड़ा के साथ, चाट के साथ बहुत टेस्टी लगता है। और ये थी वो छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे हर दिन करने में बहुत आलस आता है, बहुत लेज़ीनेस फील होता है। और ये सारी चीज़ें अगर पहले से तैयार होती हैं, सिर्फ मेन डिश बनाना रहता है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए बार बार फ्रिज में झुकना, निकालना, ये सब नहीं करना पड़ता है। दही वड़ा हो, फ्रूट चाट हो, या किसी भी तरीके का पकौड़ा हो, ये सारी चटनी काम आती है। अगर आपको वीडियो प्रोडक्टिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।